गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का बेसिक सीखेंगे। यह क्लास उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो बच्चे अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी में डर लगता है क्योंकि वे अंग्रेज़ी में काफ़ी कमज़ोर हैं। यह क्लास उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बच्चे अंग्रेज़ी का बेसिक जानते हैं, तो उन बच्चों को इस क्लास में कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का क्लास हम इंग्लिश के 2-3 डेफिनेशंस के साथ शुरू करेंगे। वैसे तो अंग्रेजी के कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन 2-3 कॉमन डेफिनेशंस के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी क्या है और यह हमें जानना क्यों ज़रूरी है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश, जिसका हिंदी होता है अंग्रेजी। डेफिनेशंस नंबर 1, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा है। इंग्लैंड यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और अंग्रेजी की शुरुआत उसी कंट्री से हुआ, मीन्स इंग्लैंड से हुआ। डेफिनेशंस नंबर 2, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग संसार के प्रायः सभी देशों में किया जाता है, इसलिए हमें अंग्रेजी सीखना जरूरी है। डेफिनेशंस नंबर 3, इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के प्रायः बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ऑफिस का भाषा, मीन्स ऑफिस में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेज़ी होती है, तो इसलिए भी हमें अंग्रेज़ी जानना जरूरी है। मान लेते हैं हमारी नौकरी संसार के किसी दूसरे देश में हुई और उस ऑफिस में जब हम जाएंगे तो वहाँ का जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो अंग्रेज़ी है, तो जब हम अंग्रेज़ी सीखेंगे या सीखे हुए रहेंगे तब हम वहाँ काम कर सकते हैं, इसलिए भी हमें अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। अब हम आगे लेटर पढ़ेंगे। लेटर मीन्स होता है अक्षर। लेटर क्या है? तो लेटर इज ए साइन और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड। लेटर क्या है? एक प्रकार का साइन या सिंबल है। सिंबल मीन्स होता है चिन्ह। दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, जो हमें एक ध्वनि देता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ए लिखा हुआ है, एक प्रकार का साइन है और इसको हम ए पढ़ते हैं। ए ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बी पढ़ते हैं। ये एक प्रकार का सिंबल है, इसे हम सी पढ़ते हैं, etc। और ये हम देख पा रहे हैं ए बी सी, ये तीनों कैपिटल लेटर है। इंग्लिश के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर और नंबर 2 स्मॉल लेटर। अब हम यहाँ देखेंगे एक साइन या सिंबल, इसको हम कह सकते हैं लिखा हुआ है, इसको भी हम ए पढ़ेंगे। यह एक सिंबल लिखा हुआ है, इसको हम बी पढ़ेंगे। यह एक सिंबल लिखा हुआ है, इसको हम सी पढ़ेंगे, etc। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह जो लेटर लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल और स्मॉल भी लिख दिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश कितना है, 26। और यहाँ पर हम एक चीज़ सीखना जरूरी है कि एन अरेंजमेंट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। जब अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं और उन्हें हम क्रम में लिखते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे नंबर ऑफ वॉवेल्स, तो ये कितना है, 5 है। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ एंड यू। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 21। कौन कौन? बी, सी। यहाँ पर देखिए हम ए नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि ये वॉवेल है। फिर बी, सी, डी, ई नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि ई वॉवेल है। एफ, जी, एच, आई नहीं लिखे हैं क्योंकि आई वॉवेल है। जे, इसी प्रकार जब हम जेड तक जाएंगे तो हमें 21 कॉन्सोनेंट्स प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ सेमी वॉवेल्स और सेमी कॉन्सोनेंट्स। अंग्रेजी में 2 ऐसे लेटर्स हैं, डब्ल्यू और वाई, जिन्हें सेमी वॉवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है अर्ध या आधा। अंग्रेजी में डब्ल्यू और वाई 2 ऐसे लेटर हैं जिनका प्रयोग किसी वर्ड में जब होता है तो वह वॉवेल की तरह भी कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी वह कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं। यही कारण है कि उन दोनों लेटर्स को अंग्रेजी में सेमी वॉवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। डब्ल्यू और वाई जब किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर के रूप में रहेंगे तो वह कॉन्सोनेंट्स की तरह काम करेंगे, और डब्ल्यू और वाई जब किसी वर्ड के बीच मीन्स मिडिल या लास्ट में आएंगे तो वह वॉवेल की तरह काम करेंगे। आइए हम लोग इसे देखते हैं। WORD, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो W है वह
वर्ड के जो WORD वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर के रूप में है, और यहाँ पर इसका उच्चारण व से शुरू हो रहा है, और यह किस लेटर के रूप में है तो फर्स्ट लेटर के रूप में है, और इसका काम यहाँ कैसा है तो कॉन्सोनेंट की तरह है। फिर फिजिक्स में वाई को आप देखेंगे तो फी, फॉर्म में हर्षिकार है, हर्षई मीन्स आई, यहाँ पर किस रूप में आया है एज मिडिल लेटर आया है, काम कैसा कर रहा है वॉवेल के रूप में काम कर रहा है। फिर देखेंगे आप AMY, वाई लास्ट में आया है तो म प्लस आई माई होगा, तो यहाँ पर हर्षई मीन्स आई, और यह किस लेटर के रूप में आया है तो लास्ट लेटर के रूप में आया है, और यह काम किस रूप में कर रहा है तो यह काम वॉवेल के रूप में कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि W और Y को सेमी वॉवेल्स और सेमी कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। कभी कभी आपको सुनने में यह भी मिलेगा कि अंग्रेजी में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो बिना वॉवेल के बना हो। यह बात बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे लोग यह बता देते हैं कि FLY फ्लाई यह एक वर्ड है, इसमें कोई वॉवेल नहीं है। TRY ट्राई यह एक वर्ड है जिसमें कोई वॉवेल नहीं है, अतः कोई भी वर्ड बिना वॉवेल का ही बन सकता है। लेकिन जिन्हें जानकारी है वह यह समझ पाएंगे कि FLY में जो Y आया है Y लास्ट में आया है, और जब Y किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वह वॉवेल की तरह वर्क करता है, और इसलिए वहाँ पर उसे वॉवेल माना जाएगा। यही कारण है कि अंग्रेजी में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो बिना वॉवेल का संभव हो। अब हम लोग आगे लेटर के बाद वर्ड देखेंगे। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स अक्षरों का समूह हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। समूह किसे बोलेंगे? जब उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो। तो जब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे और उनका एक अर्थ निकलेगा, हैविंग कंप्लीट सेंस पूर्ण अर्थ निकलेगा, तो उसे हम वर्ड बोलेंगे। जैसे COW यहाँ आप देख पा रहे हैं, इनकी संख्या 3 है, मीन्स यह ग्रुप में है, इसका मतलब ज्ञाय होता है। GOGO इनकी संख्या 2 है और इसका मतलब जाना होता है। साइड में लिखे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार इन दोनों शब्दों का मतलब होता है, इसलिए हम वर्ड इसे बोलेंगे। अब फिर एक है जम्बल लेटर्स। वैसे लेटर्स जो समूह में होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उनका समूह में होने के बाद भी कोई अर्थ ना निकले, तो उसे हम जम्बल लेटर्स बोलते हैं। जैसे देखिए COW यहाँ पर काउ मीन्स गाय तो है, यह एक वर्ड है, लेकिन इसको अगर हम OCW लिख दें तो इसका डिक्शनरी के अनुसार कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे वर्ड हम नहीं बोलेंगे, इसे जम्बल लेटर्स बोलेंगे। फिर अगर हम GO को ले OG को ले लें उसको पलट करके, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि OG का कोई डिक्शनरी के अनुसार अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे भी वर्ड हम नहीं बोलेंगे। तो यह क्या है? जम्बल लेटर्स है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अ वर्ड विच हैज 5 वॉवेल्स। वैसे तो अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें 5 वॉवेल्स आता है, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए हम एक वर्ड लिख दिए हैं। यह वर्ड है एजुकेशन। इसमें आप देखेंगे तो EUAIO सारे वॉवेल्स मौजूद है और इसका मतलब होता है शिक्षा। फिर हम लोग देखेंगे अ वर्ड विच इंक्लूड्स 5 वॉवेल्स अल्फ़ाबेटिकली। वैसा वर्ड जिसमें 5 वॉवेल्स तो आता हो लेकिन वह अल्फ़ाबेटिकली आता हो, मीन्स क्रम में आता हो। जैसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, फिर O आएगा, तब U आएगा। आइए देखते हैं इसे। एक वर्ड है अब्स्टिमियस। इस वर्ड में आप देखेंगे A आया है, E आया है, I आया है, O आया है और U आया है। यह सभी क्रम में आया है और इसका मतलब होता है संयमी। ऐसे और भी कई शब्द हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो अभी हम लोग देखे थे कि बहुत सारे लेटर्स जब आपस में मिले थे और उनका एक सेंस निकलता था तो उसे हम वर्ड बोलते थे। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स जब ग्रुप में होंगे और उनका एक अर्थ निकलेगा तो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। डिफिनेशंस में लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे आई एम ए टीचर, आप देख पा रहे हैं कि आई एम ए टीचर में 1 2 3 4 नंबर ऑफ वर्ड्स 4 हैं और इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को हम आगे पीछे करें और इसको ऐसे लिख दें आई एम अ टीचर आई, तो इसकी भी संख्या 4 है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अ सेंटेंस विच इंक्लूड्स 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। वैसे तो अंग्रेजी में कई सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें अंग्रेजी के 26 लेटर्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स आते हैं
लेकिन यहाँ पर आपके लिए हम एक सेंटेंस लिखे हैं। वह सेंटेंस क्या है? अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आप देखेंगे तो ए से जेड सारे वर्ड आपको मिलेंगे। जैसे ए मिल गया, फिर आप देखेंगे कि ब्राउन में बी मिल गया, उसके बाद आप देखेंगे क्विक में सी मिल गया, डॉग में डी मिल गया। इसी प्रकार से आपको ए टू जेड सारे वर्ड इसमें मिल जाएंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे।